हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 4 है डाटा एनालिसिस सीरीज का, इसमें हम आपको बताएंगे कि एसपीएसएस के अंदर जब आपने डाटा एंटर करना होता है तो उससे पहले आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं। तो एसपीएसएस के अंदर आप वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, आज का लेक्चर आपको इस बारे में जो है वो एजुकेट करेगा। ये देखें जी, ये आपके पास एसपीएसएस है, ये इसका इंटरफेस है। यानी जब आप एसपीएसएस खोलते हैं तो ये इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में आप वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह अपने वेरिएबल्स को एंटर करते हैं, क्योंकि पहले आपको वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं, वेरिएबल एंटर करने पड़ते हैं और उसके बाद आप डाटा एंटर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 है डाटा एनालिसिस की जो सीरीज हमने शुरू की है, इसमें हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल आप डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसके लिए आइए चलते हैं एसपीएसएस की तरफ। ये मैंने एसपीएसएस खोला है जी। इसके अंदर देखें, ये मैंने आपको बताया कि ये टूल बार है, ये इसकी दो विंडोज हैं, ये वाली जिसको हम स्विच कर सकते हैं। वी कैन स्विच फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो। तो ये वेरिएबल व्यू है। जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हम वेरिएबल व्यू के अंदर करते हैं। दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। डाटा व्यू जो है वो इसका फंक्शन और है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले वेरिएबल व्यू में आते हैं और ये देखें, ये नेम है, ये टाइप है, ये विथ है, ये डेसिमल है, ये लेबल है, ये वैल्यूज है, ये मिसिंग है, ये कॉलम्स है, ये अलाइन है, ये मेजरमेंट है और ये रोल है। तो बुनियादी तौर पे ये इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे। ये मैंने आईडी लिख दिया। नीचे को हम जो है इसको कॉलम की सूरत में डिफाइन करेंगे। आप देखें, जब मैंने एंटर किया या मैंने नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर देखे, मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो उसके बाद ये पूरा डिफाइन हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट है और इसको अपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप हम ये क्वेश्चनर है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, कि हम कोड इंस्ट्रक्शन कैसे डेवलप करते हैं। तो ये कोडिंग इंस्ट्रक्शंस है बुनियादी तौर पे। ये मेरा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कोडिंग इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो मैंने आईडी लिख दी। उसके बाद मेरे पास अगला वेरिएबल जेंडर है। मैं यहाँ से जेंडर को कॉपी करूँगा। इसको मैं इस तरह करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, लेट्स सपोज Q1। और मैं ये देखें लेबल है, यहाँ मैं लिखूँगा जेंडर। लेबल बुनियादी तौर पे जो है वो लेबल करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए कि हमारे वेरिएबल का मतलब क्या है, Q1 का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, Q1 अंडरस्कोर जेंडर भी लिख सकता हूँ, GENDR जेंडर मैंने लिख दिया। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिटेल के लिए कि जेंडर ऑफ दी रिस्पोंडेंट्स, यानी जिस बंदे ने मुझे डाटा दिया उसका जेंडर क्या था। ये हो गया। उसके बाद जेंडर की वैल्यूज हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें, जब आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा। आप जरा क्वेश्चनियर में आ जाएं। ये देखें जी, यहाँ पे हमने मेल को 1 जो है लेबल किया हुआ है और फीमेल को 2 लेबल किया हुआ है। तो हम वापस आएंगे अपने एसपीएसएस के अंदर और हम वैल्यू 1 और लेबल इसका मेल लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, MALE मेल, और इसको ऐड कर देंगे। अभी इसको आप ओके नहीं करेंगे। 2 स्टैंड्स फॉर फीमेल, तो इसको हम फीमेल लिखेंगे और ऐड कर देंगे। हमने दोनों जो जेंडर के दोनों लेबल्स हैं वो देखिए हमने डिफाइन कर दिए। 1 स्टैंड्स फॉर मेल्स, 2 स्टैंड फॉर फीमेल, उसके बाद ओके कर दें। तो ये देखें, अब आप डाटा जब एंटर करेंगे तो या 1 एंटर करेंगे या 2 एंटर करेंगे। 1 एंटर करेंगे तो दैट विल स्टैंड फॉर मेल्स, और 2 एंटर करेंगे तो दैट विल स्टैंड फॉर फीमेल्स। ठीक है, और इसको आप यहाँ से, ये मैयर है, जो जेंडर है वो जो कि हमारा नॉमिनल वेरिएबल है, तो हम इसको यहाँ से नॉमिनल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ Q2 लिख लें जी, और फिर अंडरस्कोर लिखना है क्योंकि ये स्पेस नहीं एक्सेप्ट करता। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए फर्ज करें मैंने ये लिखा और मैं यहाँ एज लिखता हूँ, यानी ये स्पेस दी और एज लिखा और मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए इसने क्या कि वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ जब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे तो उसके साथ अंडरस्कोर लिखेंगे और फिर बताएंगे कि वो क्या है, वो एज है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ एज इन ईयर्स। एज इन ईयर्स मतलब वो हम एज पूरे सालों में एंटर करेंगे, यानी जिसकी जितनी एज है। और यहाँ इसकी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने एज सालों में पूछी है। और ये चौंके जो है ये स्केल है, यानी ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशो को एसपीएसएस जो है वो स्केल कहता है। बुनियादी तौर पे हमारे पास 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। एसपीएसएस यहाँ पे 3 दिखा रहा है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। स्केल का मतलब है कि अगर आपका डाटा जो है वो इंटरवल है
यानी इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट है या रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, तो इन दोनों को एसपीएसएस जो है वो स्केल के तौर पे ट्रीट करता है। तो मैं यहाँ पे स्केल कर दूंगा। इसी तरह आप यहाँ आ जाए, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा और फिर मैंने अंडरस्कोर लिखा और मैंने लिखा बैकग्राउंड, BAC के बैक GROUND के बैकग्राउंड। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल ये है और यहाँ मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी जिसने डाटा मुझे दिया है वो कहाँ रहता है, PON, यानी वो रूरल इलाके में रहता है या रूरल 1 है अर्बन 2 है। तो मैं वंस अगेन क्या करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ वैल्यूज़ में आऊँगा और 1 स्टैंड्स फॉर रूरल एड, 2 स्टैंड्स फॉर अर्बन एंड एड एंड देन ओके। वंस अगेन इट्स अ नॉमिनल वेरिएबल, सो मैं इसको यहाँ से नॉमिनल कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा। ये मेरे डेमोग्राफिक वेरिएबल जो है 3 के 3 वो मुकम्मल हो गए। क्वेश्चनर की तरफ वापस आते हैं। अब मेरा जो सेक्शन 2 है वो है मीडिया अटेंशन का। इसमें मेरे पास 3 आइटम्स हैं, ठीक है। तो इनको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कह चुका हूँ इनको, और इनको मैं नीचे भी लेके जा सकता हूँ। यानी डेमोग्राफिक्स को अगर आप ये देखें कि हमारे पास टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, लुक एट दिस वन, 18 है, तो मैं इनको रीनेम कर सकता हूँ। मैं जेंडर को 19 कह देता हूँ, एज को 20 कह देता हूँ और इसको रेजिडेंस को यानी बैकग्राउंड को या रेजिडेंस को, या रेजिडेंस लिखे तो हम यहाँ रेजिडेंस ही लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन इसको बैकग्राउंड भी लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ला के इसको कंट्रोल मैंने V किया और ये पेस्ट हो गया। मैंने इसकी स्पेस थोड़ी सी कम कर दी और मैं इसको भी रेजिडेंस कह सकता हूँ। मैं यहाँ इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन मैं इलीगल कैरेक्टर का मतलब ये है कि ये इसको एक्सेप्ट बैकग्राउंड कह रहा है, मैं इसको यहाँ खुद लिख देता हूँ। मैं रेजिडेंस लिखता हूँ RESIDENC रेजिडेंस मैंने लिखा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 19 कर देता हूँ जी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 20 कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेबलिंग की हुई है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 21 कर देता हूँ। मैंने इसलिए किया कि मैं आपको ये बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है, सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब देखें जिसका तरीका है, ये देखें मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ लिखता हूँ Q1। आपने परेशान नहीं होने, इस ऑर्डर से मैं आपको ठीक कर देता हूँ अभी, अंडरस्कोर। अब ये देखिए Q1 क्या है, मीडिया अटेंशन, तो मैं इन दोनों का एब्रीवेशन लिखूंगा M और A, ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो मैं लिखता हूँ, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 MA, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 यानी आइटम नंबर 1 है ये। और ये देखें MA का मतलब है मीडिया अटेंशन। इसी तरह मैं लिखता हूँ Q2 अंडरस्कोर MA, और इसी तरह मैं लिखता हूँ Q3 और अंडरस्कोर MA। अब देखें ये मेरे पास तीनों आइटम जो है मीडिया अटेंशन की वो आ गई हैं, ये वाली देख लें। अब मैं यहाँ से डाटा एंटर कर रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को इसके कॉपी करूँगा, आइटम नंबर 1 है जी, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सो दैट आई अंडरस्टैंड के इसका मतलब क्या। इसको मैं थोड़ा सा देखें यहाँ से पकड़ के जिधर मर्जी ले जाए, मैं यहाँ ले आया और मुझे आई पे अटेंशन टू पॉलिटिकल न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, ये आइटम 1 है। वापस आए, मैंने यहाँ से आल्ट और टैब दबाया था इसलिए मैं वापस आ गया, शॉर्ट की है मैंने, इसकी आइटम नंबर 2 कॉपी की और फिर आल्ट और टैब दबाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, फिर मैंने आल्ट और टैब दबाया दोनों एक साथ, एंड देन आई कॉपी दी, कंट्रोल C करूँगा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया, आल्ट टैब दबाया और वापस। ये देखें जी, मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2 and 3, यानी इसको आइटम्स बुनियादी तौर पे कहेंगे, आइटम 1 2 3 मीडिया अटेंशन की, MA स्टैंड फॉर मीडिया अटेंशन, वो मैंने, और यहाँ मैंने लेबल कर दिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और ये चूंकि जो डाटा है ये ऑर्डिनल है तो तीनों को मैंने यहाँ से ऑर्डिनल कर दिया, रैंक्ड है ना, बुनियादी तौर पे लिकर्ट स्केल है। इसी तरह मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूँ। मैं देखता हूँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कितने आइटम है, 1 2 3, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ जी, Q4 अंडरस्कोर क्या है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो मैं PI लिख देता हूँ। ये देखें Q4 और मैंने कहा PI पॉलिटिकल इंटरेस्ट, Q5 अंडरस्कोर PI, अंडरस्कोर लगाना मस्ट है, अदरवाइज ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा स्पेस को, और अदरवाइज कंबाइन लिखेगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगी। Q6 और फिर अंडरस्कोर और फिर मैंने लिख दिया PI। ये तीनों आइटम मैंने PI की लिख दी। मैं वापस आया जी,
मैं पहली पॉलिटिकल इंटरेस्ट की आइटम यहाँ से कॉपी करूँगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल C किया, ऑल्ट टैब दबाया, वापस आ गया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखिए जी, मैं इसको कंट्रोल V करूँगा, मेरे ख्याल में कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और इसी तरह जी इसको मैं कहता हूँ ये देखें जी, फिर टैब दबाया, फिर अगली आइटम को पकड़ा, आइटम 5 को, कंट्रोल C किया, ऑल्ट टैब किया, आके पेस्ट कर दिया। फिर इसी तरह जो है जी मैंने आइटम 6 जो है उसको भी यहाँ से पकड़ा और यहाँ लाया और यहाँ, ताकि मुझे पता हो कि PI आइटम 1 2 3, बुनियादी तौर पे मैं ये सीक्वेंस रख रहा हूँ, लेकिन आइटम 1 2 और 3 ये 3 आइटम जो है ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट की हैं और मैंने ये PI लिख दिया है। और ये मीडिया अटेंशन की 3 आइटम है, इसका मैंने MA यानी M फॉर मीडिया एंड A फॉर अटेंशन लिख दिया है। ये लेबलिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि ये आइटम्स कौन सी हैं। मैं ऑल्ट टैब वापस, ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसकी 7 आइटम्स हैं, क्वेश्चन 7 है जी, यहाँ से शुरू करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये है जी ऑनलाइन OPP, ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन 7 Q7 अंडरस्कोर OP, O stand for online, P stand for political, and then another P stand for this P for political participation. Then again Q8 underscore OPP, then I didn't put underscore here, Q8 underscore OPP, Q9 underscore OPP, Q10 underscore OPP, Q11 underscore OPP, online political participation 1 2 3 4 5, then this one O12 OPP, and then O13 underscore OPP. Look at this 1 2 3 4 5 6 7, and now I press Alt tab and go back here. I copy these questions, this one, question 1 item 1, copy paste, go back, then I bring the next items, item 2 of political participation, I paste it here, then I go back and I keep doing same thing with all these items, copy this item, paste it here, then I go here, copy this item here, and I copy and I paste it here in the label too, so that I can recognize later on. Then I copy this one and then I paste it here. Then I copy the next 2 items, this one, the second last one, and I put it here, and then I go for the next one here. I think the 7 are okay. 1 2 3 4 5 6. Oh, it's a 6 items, not 7 items, sorry. So I will just put here, okay. I put my cursor here, right click and then clear. This question is gone. So these are the 6 items, 1 2 3 4 5 6 items. Then I write here Q13 underscore, I go back, Q13, this one, offline political participation. So OPP, so I would add OF to differentiate offline political participation from online political part. So I will write OFPP. So item 3 and then underscore OFPP, offline political participation. Then question 14 underscore OFPP, offline political participation. 2 items are done, 1 2. How many they are? 3 4 5 6. They are total 6, so I keep going with item Q15 underscore and then OFPP, offline political participation, Q16 underscore OFPP, offline political participation, then Q17 underscore OFPP, and then the last one is Q18 underscore OFPP. Now I will copy these items from here. I will first copy this item and place it here so that I remember one by one. I will copy all the items, this one,
I will bring it here, and you will do same with your questionnaire so that you remember them. This labeling is so important to remember the meaning of the questions. I mean, at the analysis stage, because if you don't do the labeling, and if after 1 month or 15 days you touch your file, you will forget what that item stand for. So that is so important that you remember them or you label them correctly so that you can easily remember them. This one, the 18 atoms, and then this one, okay. And then I change these level of measurement ordinal. I will make them all ordinal because it's a Likert scale and these items are ordinal. So I will change them one by one, make them ordinal. Look at this one, ordinal, 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 and ordinal. Two more left here, here, here. देखिए मैंने जब मैंने स्केल नहीं किया था तो उस वक्त ये अननोन था ना, लेकिन अब मैंने इनको स्केलिंग कर दिया, मैंने बता दिया कि डाटा का लेवल कौन सा है। और आईडी ऑफ कोर्स इज आल्सो रेशियो नंबर स्केल, बिकॉज इट विल 1 2 3 एग्जैक्ट नंबर्स होंगे। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ लिख सकता हूँ आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFI, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, RESPOND, रिस्पोंडेंट। ये पहचान है रिस्पोंडेंट की। ये मैंने सारा काम कर दिया। देखिए अब मैंने ये देखे, मैं क्वेश्चन 19 यहाँ पे गया, क्लिक किया, इसको होल्ड करें और ड्रॉ करके नीचे ले आए। मैंने इसको ड्रैग किया और नीचे ले, देखिए 18 के बाद 20 आ गया। उसके बाद वंस अगेन यहाँ क्लिक करें और कर्सर से होल्ड करके रखें और इसको ड्रैग करके आप नीचे ला सकते हैं। ये देखिए मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, ये 20 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, क्लिक किया, सिलेक्ट किया, होल्ड किया इसको और ये देखिए मूव कर रहा है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये देखिए सीक्वेंस बन गई, क्वेश्चन नंबर यानी आइटम नंबर 1 से आइटम नंबर 21 तक ये मेरे पास पूरा डाटा आ गया। दिस इज हाउ वी डिफाइन वेरिएबल्स। मैंने अपने सारे के सारे वेरिएबल, ये देखिए मैंने उनके नाम रखे हैं, ये उनकी टाइप है, न्यूमेरिक है, यानी डाटा जो है वो नंबर्स की सूरत में है। ये बाय डिफॉल्ट विथ है, कितने डिजिट तक मैं लिख सकता हूँ, ये डेसिमल्स है, कितने डिजिट तक मुझे डिस्प्ले करेगा। और इम्पोर्टेंट थिंग अनदर, अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन इनकी की थी, इनकी नहीं की थी, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पे आता हूँ, यहाँ पे ये देखें, और मैं वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा मीडिया अटेंशन की वैल्यूज क्या है। ये देखें जरा, मीडिया अटेंशन मेरे पास 1 is never, 2 is seldom, 3 is sometimes, 4 is often, and 5 is always. So let me define. 1 is never, NE never, add, then go back. 2 is seldom, add 2 and label will be seldom, SELDOME, seldom, add, go back. Sometimes is 3, add 3 here, and here the label SOME, so that I remember what 3 stand for. Sometime add, then go back. Often mean 4, so I will add 4 here and often here, add, and then the last one will be almost always, so I will add 5 here and almost always here, always. So then I will say okay, now the 5 categories add, 5 are defined, 1 is never, 2 is seldom, 3 is sometimes, 4 is often, and 5 is almost always। ओके डिफाइन। अब आप इसको भी ऐसे ही करेंगे और इसको भी। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी यहाँ पेस्ट कर दूंगा क्योंकि एक ही स्केल है, यहाँ कॉपी कर दूंगा क्योंकि एक ही स्केल है। तो ये देखें इनकी वैल्यूज शॉर्टकट मैंने आपको बताया डिफाइन हो गई, और ये भी शॉर्टकट है, डिफाइन हो गई। ठीक है। अब ये जो यहाँ से आगे सारे स्केल हैं ये लिक्विड स्केल पे हैं, और ये वाला देखें आप, ये सारे जो हैं वो एक ही तरह, ये देखें मैंने इसको कर दिया ऑलरेडी, ये कर दिया। अब मेरे पास जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट का स्केल है वो डिफरेंट है, उसमें अ ग्रेट डील है, समटाइम्स है, वेरी लिटिल है और नॉट एट ऑल है। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, नॉट एट ऑल, तो यहाँ आ जाए जी। ये देखें यहाँ हम डिफाइन कर चुके हैं ना, 1 2 3 डिफाइन कर चुका हूँ। अब देखिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल 3 आइटम है, यहाँ पे आऊंगा, 1 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एट, ओके हो गया जी, गो बैक, then 2 is very little, 2 and very little,
here very little little add, then is 3 sometimes is equal to 3 sometimes 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 add it, and then go to here a great deal is equal to 4, so 4 stand for a great deal. ओके सो ग्रेट के स्पेलिंग ये हुए, ऐड किया, ओके किया। इसमें कितनी आइटम्स हैं आप जरा देखें, 3 आइटम है, 1 2 3, they have the same scale. So we will do the same magic here. We will come here, right click, copy and paste it here and paste it here, because these 3 items have the same scaling, these 3 atoms have the same scaling, these 3 atoms have the same scaling. अब जो rest of scale है मेरा, ये देखें यहाँ से onward ये सारा जो है वो लिकट स्केल पे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से स्ट्रॉन्गली एग्री तक। मैं एक को जरा डिफाइन कर लेता हूँ, इसको ये देखें, इसको देखते हैं पहले ऑनलाइन पॉलिटिकल में। सो 1 इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गली एग्री, हालांकि हम इसकी स्कोरिंग उल्ट भी कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्गली एग्री और ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, बुनियादी तौर पे ये डिसएग्री है, डिसएग्री। ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री इज इक्वल टू 1 है और डिसएग्री इज इक्वल टू 2 है, न्यूट्रल इज इक्वल टू 3 है, एग्री इज इक्वल टू 4 है, स्ट्रॉन्गली इज इक्वल टू 5 है। अब मैं ये वाला जो है ना ये इन सब के साथ रिप्लेस करता हूँ ताकि ये सेम ऑर्डर में आ जाए। इसको इसके साथ रिप्लेस, इसको इसके साथ रिप्लेस, ताकि आपको सेम एक सीक्वेंस हो। ये मुझसे टाइपिंग हो गई थी, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ये भी मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया जी, ये इसके साथ रिप्लेस, और ये जो है इसको चेंज किया, इसके साथ रिप्लेस जी। इन सबको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि एक ही सीक्वेंस बन जाए, ये देखें स्केल की। और ये लास्ट वन है, आई विल रिप्लेस इट एज वेल। ये हमारा क्वेश्चन है मुकम्मल हो गया जी। 14 है, और भी है नीचे, उनको भी ले आते हैं, ये देखें जी। फिर 15 इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, 16 इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, और इसका मतलब है कि हमने यूनिफॉर्म स्केलिंग रखनी, इसको भी मैंने रिप्लेस किया, और फिर 18 को इसको भी रिप्लेस किया। अब देखें अगर हम ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से देखें यहाँ से जी, तो आप जरा गौर कीजिए, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री इज इक्वल टू 1, तो वापस आए आप यहाँ पे इसको डिफाइन करें, ये ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन 1 इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गली एस डिसएग्री, एस डी मैंने लिख दिया बजाय के ज्यादा हम लिखें, एस स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्गली एंड डी फॉर डिसएग्री, टू डिसएग्री डी। आप पूरा भी लिख सकते हैं लिखना चाहें, अगर कहें तो। अब ये देखें इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मैंने क्लिक कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको पूरा लिख सकता हूँ STRONGLY स्ट्रॉन्गली, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, डिसएग्री ओके। और मैंने चेंज कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा, इस पे आए, यहाँ पे डिसएग्री लिखें, डिसएग्री एंड देन चेंज इट, so you can change it as well, okay। So these two are done, and here okay, and then I come back again here because these are 2, then I add 3 and I give this value as well. Label here is neutral, so I will add neutral here, NEUTRAL neutral, then I add it, then 4 is agree, okay, and add it, and 5 is strongly agree, STRONGLY strongly AGR agree, okay। and देखें 1 is strongly disagree, 2 is disagree, 3 is neutral, 4 is agree and 5 is strongly agree, okay कर दें। अब आप अगर 1 by 1 यहाँ तक आएंगे तो आपको काफी वक्त लगेगा, आप इस पे राइट क्लिक करें क्योंकि स्केल सेम है, आप इसको यहाँ कंट्रोल वी करें, कंट्रोल वी करें, कंट्रोल वी करें, या राइट क्लिक करके पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, राइट क्लिक एंड देन पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। लुक एट दिस, मैंने तमाम वैल्यूज भी डिफाइन कर दी है, ठीक है। सो ये देखें, अब मेरे जो आईडी से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक जो मेरा पूरा क्वेश्चनेयर है, जो मेरी कोडिंग बुक थी उसको मैंने SPSS के अंदर वेरिएबल व्यू के अंदर आके डिफाइन कर दिया है। अब मेरी फाइल तैयार है कि मैंने डाटा किस तरह जो है वो एंटर करना है, वो हमारा अगला लेक्चर होगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के बाद
एसपीएसएस के वेरिएबल व्यू में आके आपको अपने जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करने, उनको लेबल करना, उनका मेजरमेंट स्केल जो है वो जो है सिलेक्ट करना आ जाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। तो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। कीप वॉचिंग।